काफ़ी लंबे समय के बाद किसी का कॉल आया, अननोन नंबर से। हेलो। मैंने कहा जी कौन? कहने लगी पहचानिए। मैं नज़रअंदाज करते हुए, अरे बताइए कौन है? कहने लगी बड़ी जल्दी भूल गए। मैंने कहा हो हाँ बोलो कैसी हो? पहचान लिए? हाँ मैं पहले ही पहचान लिया था। फिर क्यों पूछा कौन हो? ओ बस यूं ही। पूछने लगी कैसे आप? मैंने भी हल्की सी सांस ली और कहा कि जिस हाल में छोड़ गई थी तुम बस उसी हाल में हूं। मैंने काफ़ी दिन बाद कॉल की तुमको, फिर भी पहचान गए? हाँ क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे जिस्म को नहीं चाहा था, मैंने तुम्हें चाहा था। तुम्हारी आवाज़ को कैसे नहीं पहचानता। उधर से आंखें नम करते हुए हल्के स्वर में, सचिन अब जो हुआ उसे भूल जाइए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए ना। मैं कहने लगा अच्छा इतना आसान है क्या? कहने लगी आसान तो नहीं है लेकिन कर ही क्या सकते हैं। मैंने भी कह दिया हाँ काफ़ी बदल गए हो तुम। तो कहने लगी तुम्हारी नज़रिए से। मैं भी कहने लगा हाँ बदलना तो प्रकृति का नियम है ना। खैर छोड़ो, ये सब बातें बहुत सारी होते रह जाएगी, इस पर बात करें तो। कुछ देर शांत रहने के बाद, हाँ और बताओ माँ जी कैसी है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? मैंने हल्की सी सांस ली और आंखों में आंसू लिए। कुछ देर शांत रहने के बाद सामने से आवाज आई, जिंदगी में किसी को लाए हो कि नहीं? आंखों में आंसू भरे हैं और मैं हंसने लगा। हंस क्यों रहे हो? कभी कभी हंसते हंसते इंसान रोना भी भूल जाता है। तो कहती है अभी भी वैसे ही हो? हाँ सब कुछ बदल गया है, अगर कुछ ना बदला तो वो मैं हूं। बहुत अच्छे, हमेशा ऐसे ही रहना। पता है आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अच्छा? सिसकते हुए। हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आज तुम्हें सर्च कर रही थी फेसबुक पर। अच्छा तुमने आईडी क्यों लॉक कर रखी है? क्या? मैंने आईडी लॉक नहीं की है, अब दूसरी आईडी बना ली है मैंने। हाँ देखी थी, सब वही है, बस जो नाम इंग्लिश में था वो हिंदी में है। अच्छा आखिर ढूंढ लिया तुमने मुझे। एक मैं हूं, ना जाने कितनी दफा ढूंढा होगा तुम्हें, लेकिन क्या मजाल तुम मिल जाओ। लगभग 2 मिनट तक शांत रहने के बाद खूब जोर से रोने की आवाज आई। अरे पागल रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ बताओ तो, रो क्यों रही हो? नहीं बस कुछ याद आ गया था। मैं कहने लगा क्या? उधर से आवाज आई कुछ नहीं, बस यूं ही। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें कोई जल्दी मिल जाए। मैं चुपचाप से उसकी बातों को सुनता रहा और बीच में मैंने कह ही दिया अच्छा एक बात याद है तुम्हें? तो कहने लगी क्या? कभी मैं तुमसे बोला था कि अगर जिंदगी में तुम्हारे बाद किसी का होऊंगा तो उस रिश्ते का नाम मजबूरी होगा। तो कहने लगी हाँ ठीक है, मजबूरी समझ के ही सही, बहुत खुशनसीब होगी वो लड़की जिसे तुम मिलोगे। हाँ बहुत खुशनसीब वो भी था जिसने तुझे एक पल में मेरे से छीन ले गया। पता है वक्त के आगे और घर वालों के आगे हमारा प्यार हार गया था उस वक्त। खैर छोड़ो, तुम्हें भी एक बात याद है? मैं थोड़ा उतावला सा हुआ। याद होगा ही, बोलो कौन सी बात है? क्योंकि तुम्हारी यादें ही तो मेरी जमा पूंजी है। तो कहने लगी मैंने भी कभी तुमसे कहा था कि कोई मेरा जिस्म तुमसे छीन के ले जा सकता है, लेकिन मेरी रूह नहीं। मैं अपनी रूह तुम्हारे पास छोड़ के आई हूं। अपने लिए ना सही, मेरे लिए खुश रहना, ये सोच कर कि तुम्हें खुश देखकर कोई और भी जीता है। दोनों की आंखें आंसुओं से लबालब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद तुम ऐसे क्यों हो गए हो? क्या करें, समय के पहिए ने जैसे मोड़ दिया वैसे हो गए। कहने लगी अब हम कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे, शायद कभी नहीं। मैं इतना चुप और शांत बैठा और ना जाने क्यों इतनी अच्छी बातें निकल आ रही थी। अगर सूर्य और चांद साथ निकल आए तो जरूर आएंगे।
फ़ोन पर कहने लगी प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। मैं भी कहने लगा अफसाना जिसे अंजाम तक लाना मुमकिन ना हो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा होता है। तो प्यार से कहने लगी शायद हम अफसाने को अंजाम तक ले जा सकते थे। मैंने कहा खैर जो हुआ सो हुआ, अब क्या ही हो सकता है। परिवार तो अच्छा मिला है ना तुम्हें? दबे और सहमे शब्दों में कहने लगी हाँ बेशक, लेकिन प्यार करने वाला परिवार होता तो खुशी कुछ और होती। मैं थोड़े से पल के लिए चिंतित हो गया। खैर सही है, हाँ, खुश रहो। और थोड़ा चुप हो गई और कहने लगी कहाँ हो अभी तुम? रहते तो हम चाहने वालों के दिलों में ही है। खैर आज भी हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां से बिछड़ गए थे तुम। तो कहती है बहुत वक्त गुजर गया है, मुझे भूल के आगे बढ़ो और जिंदगी में खुश रहो। मैं भी क्या कहता, साल ही तो बदल रहे हैं, जिंदगी तो उसी पल में थम गई थी जब तुमने मुझे छोड़ किसी और का दामन थाम लिया था। क्या हुआ, शांत क्यों हो? 20 से 25 सेकंड बाद रोने की आवाज आती है। अरे पागल, रो क्यों रही हो तुम? ना बस कुछ बातें याद आ गई थी। रोती बहुत हूं मैं, बहुत ज्यादा। जब तुम्हारी याद आए तब रोती हूं। आज तुम्हारे सामने रो दी तो चुप करा रहे हो। तुम तो कहते थे कि तुम मेरे दिल में रहते हो। बोलो, मेरे दिल में रहते हो तो मेरा रोना नहीं दिखता तुम्हें? बोलो ना। मैं कुछ देर शांत रहने के बाद, अरे ना रो, अब सब ठीक हो जाएगा। वक्त हर मुंसिब का मुंसिब है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तो कहने लगी बहुत बदल गए हो तुम। हाँ वक्त बदल गया है, मैं तो आज भी वही हूं, तुम्हारे वाला। तुम पहले कहते थे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अब कहते हो वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा चुप होने के बाद, अरे बात वो नहीं है, पता है आज भी मेरे जीवन में तुम्हारी इज्जत उतनी है जितनी पहले थी। तुम्हारे जीवन में मेरा स्थान उतना ही रहा है जितना किसी पूर्णांक के हर में संख्या 1 लग जाने से होता है। अर्थात मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं रहा, मगर मैं रहता सदा ही हूं तुम्हारे समीप, अदृश्य ही सही। तो बड़े प्यार से कहने लगी हाँ आज भी तुम्हारी जगह वही है जहां पहले थी। खैर अब तुम्हारे लिए अनजान बन गई हूं मैं, जो कभी तुम्हारे जान हुआ करती थी। काश उस रात तुमने मुझे गले से लगा लिया होता तो आज हमारा इश्क अधूरा नहीं होता। अगर उस दिन आप मुझे इग्नोर ना करती तो मैं अपने माँ से गले लगते वक्त आपको याद करके रोई ना होती। पता है बहुत रोई थी मैं जिस दिन घर आई थी और आपने मुझे इग्नोर करके मेरी तरफ बिना देखे हुए निकल गए थे। क्या आपको मेरी याद नहीं आई? अब तो देखना ही इश्क है ना। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर कुछ देर बाद मैंने कह दिया, मैं भी तुम्हारी शादी के दिन और जब तुम आई थी अपने घर तब तुम्हें देखने के बाद बहुत रोया था। तब सोनू भाई ने मुझे संभाल लिया था। अभी कह ही रहा था कि उधर से आवाज आई, साहब आ गए हैं, गाड़ी आ गई है। उसका पति किसी बड़े पद पर कार्यरत है। घर वालों ने इसलिए भी जबरदस्ती से शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब हम ठहरे बेरोजगार आदमी, इसलिए हमको कोई भला क्यों ही पसंद करें। उधर से जल्दी जल्दी कहने लगी, आप फोन नहीं कीजिएगा, बाकी प्रेम रहेगा आपके लिए, जो आपने अब तक अपना नंबर नहीं बदला उसके लिए भी। और खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। ऑलवेज मिस यू माई हीरो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तब तक उधर से कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। इस 43 मिनट के कॉल ने हमें झकझोर के रख दिया। खुशी भी है उससे बात होने की, दुख भी है उसके याद आने का। और हाँ सुनो, अगर करनी हो अपने मन की बात तो बेझिझक आ जाना मन का रेडियो पर। मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सुनते रहिए मन का रेडियो।